हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा एक सिंपल स्ट्रेच बताने वाला हूं जो स्ट्रेच अगर आपका नेक पेन हो रहा है तो उस नेक पेन को इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि उनका नेक पेन होता है, फिर कुछ लोगों का नेक पेन इस वाले एरिया पे होता है, कुछ लोग बोलते हैं पीछे चला जाता है इस वाले एरिया पे होता है, या काफ़ी बार ऐसे देखा गया है जिन लोगों को नेक पेन होता है वो नेक पेन काफ़ी बार चेस्ट की तरफ आगे की तरफ चलाता है, या फिर अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उस केस में भी आपको नेक पेन होता है, वो पेन हाथ में चला जाता है। या काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि जब भी सुबह उठते हैं तो वहाँ पे नेक में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, स्टिफनेस फील होता है और उसके साथ साथ नेक में पेन होता है। तो ये सिंपल एक सिंगल स्ट्रेच आप लोगों को ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपका नेक पेन के साथ वहाँ का डिस्कम्फर्ट, वहाँ का स्टिफनेस, वहाँ का स्पाज्म सब कुछ कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो गाइज अगर हम नेक के मसल्स की बात करेंगे तो नेक में जो हमारे मसल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारा अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस। जो हमारा ट्रेपेजियस मसल होता है उसके जो अपर फाइबर्स होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए तो नेक पेन हो सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा एससीएम मसल होता है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, अगर उसमें स्टिफनेस आ गया तो उसकी वजह से भी नेक पेन हो सकता है। या फिर जो हमारे स्केलेनी मसल होता है उसके स्टिफनेस की वजह से भी नेक पेन हो सकता है। तो गाइस नेक पेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा उन लोगों को होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई का काम करते हैं या बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करते हैं। अगर आप आपके सर को किसी पोजिशन में होल्ड करके रखते हो काफ़ी समय के लिए तो उन लोगों को नेक में स्टिफनेस होना, नेक पेन होने बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो अभी ये जो स्ट्रेच मैं अभी बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेच आपका स्टिफनेस, पेन सब कुछ कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस इस स्ट्रेच करना कैसे, वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अब ये स्ट्रेच करने के लिए हमें चाहिए एक चीज़ की ज़रूरत, वो है हमारा टॉवेल। हर किसी के घर में टॉवेल अवेलेबल हो जाता है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेच करना कैसे। तो सबसे पहले हमें एक टॉवेल लेना है। अब इस टॉवेल को क्या करना है, जिस साइड पे आपका नेक पेन हो रहा है उस साइड के जो नेक एरिया होता है वहां पे टॉवेल को ऐसे होल्ड करके रखना है, ऐसे रख देना है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से दिखाऊंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं दोनों तरफ से नेक पेन होता है या दोनों साइड में पेन होता है, तो आप दोनों तरफ से फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉवेल का ऐसा रोल बना के आपको यहाँ पे रख देना है। अब आप ध्यान रखिए टॉवेल नीचे नहीं जाना चाहिए, नेक के एग्जैक्टली जहाँ पे नेक एरिया होता है हमारा, यहाँ पे इसको होल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से जो अपना अपोजिट हाथ होता है उस हाथ से इस टॉवेल को ऐसे क्रॉस कर लेना है आगे की तरफ, और जो दूसरा हाथ होता है उसको क्या करना है, टॉवेल को ऐसे पीछे से पकड़ना है। ठीक है, अब अगर हम इस टॉवेल का पोजीशन देखेंगे तो आगे से मैंने इस टॉवेल को ऐसे क्रॉस कर लिया, अपोजिट हैंड में पकड़ा, और दूसरा जो हाथ है उसको सीधा ऐसे पकड़ा। अब आपको क्या करना है, सिंपल दोनों हाथ की हेल्प से इस टॉवेल को नीचे प्रेस करना है। अब इसको नीचे प्रेस करके आपको इसको होल्ड करके रखना है। जैसे आप इसको नीचे प्रेस करते हो, अब आपको क्या करना है, आपके हेड को, सर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करके लेना है। आप जैसे ही इसको रोटेट करते हो, अब इस पोजीशन में आपको टॉवेल को कंपलसरी नीचे दबा के रखना है और आपको सर को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। तो ये जो स्ट्रेच है आपका मसल का स्टिफनेस कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स। तो जैसे 10-15 सेकेंड हो जाते हैं आपको धीरे से नॉर्मल पोजीशन पे आना है। अब हमने क्या किया, सर को सीधे डायरेक्शन में इस तरफ बेंड किया था। अब आपको क्या करना है, फिर से सर को सीधे डायरेक्शन में इस तरफ बेंड करना है। अब धीरे से आगे की तरफ झुकाना है। आप साइड से देखेंगे तो मैंने पहले सीधे इसको बेंड करके लिया, टॉवेल को नीचे दबा के रखा है, मैंने सीधा कर लिया, फिर इसको धीरे से आगे की तरफ ट्विस्ट करना है। अब फिर से होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स। उसके बाद फिर से इसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है। अब मैं आपको ये सेम स्ट्रेच अपोजिट साइड से दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टॉवेल को ऐसे रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस करके लेना है और दूसरे हाथ से इसको ऐसे पीछे पकड़ना है। अब पकड़ने के बाद दोनों हाथों से आपको क्या करना है, इस टॉवेल को नीचे दबा के रखना है। जैसे आप नीचे दबाते हो तो आपके हेड को अपोजिट डायरेक्शन में से स्ट्रेच कर लेना है। तो आपको गाइस नेक पे जो आपके स्टिफनेस होता है, आपके सारे जो टाइट मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, और आपका जो भी स्टिफनेस होता है उसकी वजह से आपका जो पेन होता है ये बहुत कम हो जाता है। यस, अब आपने क्या करना है, फिर से इसको बेंड करके आगे की तरफ झुकाना है। अगेन होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स, फिर से नॉर्मल पोजीशन पे ना है। अब इसको और एक बार क्या करना है, नीचे दबाना है टॉवेल को, सर को साइड में ऐसे बेंड कर देना है। अब हमने आगे पुश किया था, अब आपको धीरे से इसको ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ और नीचे ऐसे
दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। तो फिर से मेरा जो नेक के पूरे जो टाइट मसल्स होते हैं यहाँ पे, वो सब के सब स्ट्रेच हो जाते हैं। और जितने हमारे मसल स्ट्रेच हो जाएंगे उनका स्टिफनेस कम हो जाएगा, उतना नेक का पेन कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था वो सिंपल स्ट्रेच जो हमने टॉवल की हेल्प से किया। ये स्ट्रेच आपका नेक का डिस्कम्फर्ट कम करेगा, वहाँ का मसल का टाइटनेस कम करेगा और उसके साथ साथ आपका पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप जो भी स्ट्रेच आज मैंने आपको दिखाया है ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, शेयर जरूर कीजिए गाइज, और इसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।